रंग रच दे। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग दुनिया। सुबह हो गई, ब्यूटीफुल मॉर्निंग। सुबह जो है वो 10:30 बजे, सामने घड़ी है अगर आपको नज़र आ रही है। अभी पीछे चर्च से जो है घंटा बज रहा था। संडे मॉर्निंग है, चर्च। ये हमारे छोटू भैया नाश्ता कर रहे हैं, नाश्ता आ रहा है। और भी अंडे ऑर्डर किए मैंने, चीज़ें की हैं। पीछे आपको हिल्स नज़र आ रहे हैं जॉर्जिया के, वो देखिए केबल कार चल रही है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग, लवली रिलैक्स संडे। ये हम नाश्ते के लिए जो है हमारा होटल जो है ब्लैक सी स्टार, वी आर हैविंग लवली ब्रेकफास्ट, कुछ एग्स वगैरह और बर्गर। एंड लेट्स गो आउट, लेट्स गो टू ट्रैबजॉन, लेट्स गेट अ स्टफ रेडी, जाके बॉर्डर क्रॉस करते हैं। चले जी, निकल रहे हैं कमरे को एग्जिट। वो खड़ी है शहजादी हमारी, और सामने अगर आप देखें 1 बजने में 5 मिनट कम है क्लॉक टावर में। चलते हैं बीच पे, ब्लैक सी बाय डे, एंड देन लेट्स ड्राइव टू ट्रैबजॉन बाय रीज। सो दिस इज मेन बातुकी बुलेवार्ड पुलिस स्टेशन, एंड वी विल नाउ, वो सामने कॉप कार खड़ी है, क्या नंबर है जीगा इनका, 08। दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ जॉर्जिया। समंदर के साथ चल रहे हैं, हम आगे आ गए। ज़बरदस्त जगह है, बिल्डिंग्स हैं, लोग घूम रहे हैं, इट्स वेरी नाइस। ये देखिए जी, ग्रैंड बिलाजियो, ये भी कैसीनो एंड होटल होगा। तो बिलाजियो चेन इज फेमस। वो प्लेन उड़ता हुआ जा रहा है पीछे से, तो ये पायलट है और प्लेन वहाँ जा रहे हैं। यू कैन सी दैट, सो दैट मींस वी आर राइट नेक्स्ट टू द एयरपोर्ट, इट इज जस्ट टेकन ऑफ। ये देखें जी, ड्राइविंग थ्रू द बातुमी, राइट पे बीच है, थ्रू द सिटी, पूरा शहर जो है क्रॉस करते आ रहे हैं। देखें जी, स्काई टावर, भरा हुआ है बीच, गाड़ियाँ भरी हुई है, एक पार्किंग नहीं है दूर दूर तक। और जो है वो, ये संडे है आज, सब निकले हुए, सब अपना सामान पूरा बिस्तरा भर के बीच की तरफ गामजन। अगर आप लोगों को याद हो, वी केम हियर लास्ट नाइट, इसके साथ तस्वीर खिंचवाई। और पीछे जो है वो हम आ रहे थे कैथीड्रल के पास, ये होटल कैसीनो गोल्डन पैलेस रात का। There's the fabled Black Sea, legendary Black Sea, absolutely gorgeous। ये देखें, लेफ्ट। तो बेसिकली बातुमी ख़त्म होने को आ रहा है, और हम जो है वो बॉर्डर की तरफ चल रहे हैं। वी हेडेड टुवर्ड्स टर्की। टर्की जाके रीस जाएंगे, वहाँ पे बड़े फेमस कुछ कैथीड्रल्स, ये कैमरा लगा हुआ लगता है, बड़े फेमस कैथीड्रल्स, और एक ब्रिज है हिस्टोरिकल। ये कोई इनका चर्च है, रोमन बैरक एनालॉग, कोई रोमन जो है फोर्ट्रेस है पानी के साथ। इस तरफ जो है समंदर है, इस तरफ जो है वो समंदर है, और इस तरफ जो है वो ये फोर्ट्रेस है। ये हमारा बलूचिस्तान हो सकता है अगर हम सिर्फ थोड़ा सा अपनी मुल्क की इज्जत करें, थोड़ा प्यार करें। देखें रास्ते, ठीक है ये ग्रीनरी नहीं है, लेकिन ये ग्रीनरी भी क्रिएट की जा सकती है। लेकिन जो हमारे पास समंदर है वो इससे कहीं ज़्यादा ज़बरदस्त। ये देखें, ये समंदर है, अली हुसैन भी वाव कर रहा है। बट ये है कि दिस इज़, वो बॉर्डर पे आ गए मेरे ख्याल से, ये ट्रक्स खड़े हुए, दिस इज श्योर साइन के हम बॉर्डर के करीब करीब कहीं आ गए। सो लेट्स गो, अल्लाह करे बॉर्डर जल्दी क्लियर हो जाए। चले जी, बॉर्डर तो आ गया। आई डोंट नो इफ यू कैन सी द फ्लैग, वो सामने टर्किश फ्लैग लगा हुआ है, और इधर जो है वो जॉर्जियन फ्लैग लगा हुआ है। हैप्पी जर्नी सारपी। सो शायद ये पहली पाकिस्तानी गाड़ी होगी जो जॉर्जिया से टर्की जा रही है, और ये तो डेफिनेटली यंगेस्ट है, 19 साल की उम्र में। He's driving across and he's going into, look at the rush. Wow, people are in the water, the boats are there, great restaurants. लोग जो हैं वो enjoy कर रहे हैं। बॉर्डर क्रॉस करके उधर देखें, उधर एक बड़ी खूबसूरत मस्जिद है बॉर्डर क्रॉस करते ही। ये देखें जी, ये आ गया, ये फिनिश है ऑफ जॉर्जिया, और अब वहाँ आपको दिखाते हैं।
बड़ा हैपनिंग बॉर्डर है भाई, ऑफ ऑल द बॉर्डर्स वी बीन टू, बड़ा हैपनिंग बॉर्डर है एंड ह्यूज, सो मेनी लेन्स, लॉट ऑफ स्टफ हैपनिंग. I managed to get into Turkey. Dad is at the border. We got the Black Sea over here, and now I'm heading back towards Dad after spending a god awful amount of time over here in the heat. But it's all good. We're gonna go back to Jordan. चले जी, बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई है. बॉर्डर से जो है वापस जा रहे हैं. इनको जो है पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट समझ में नहीं आ रहे थे. अगर हम किसी तरह जो है वो अगर राज़ी करके आज बॉर्डर क्रॉस भी कर लेते तो बॉर्डर से कल वापस आना है. मैंने 3 घंटे लगाए हैं, लेकिन पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स उसको समझ में नहीं आ रहे थे. कल बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. जाते हैं वापस. सो अनफॉर्चुनेटली वी आर नाउ हेडेड टू आर्मीनिया. टर्की का अली हुसैन वेंट टू टर्की एंड आई डिड नॉट. सो इट्स ओके. मैं टर्की बहुत दफ़ा जा चुका हूँ, लेकिन अफसोस है कि पाकिस्तान वी हैव इश्यूज. और मैं जो बार बार कहता हूँ ना, ये जर्नीज बहुत बड़े हैं क्योंकि मैं पाकिस्तानी गाड़ी के साथ कर रहा हूँ. अब ये सारपी एग्जिट कर रहे हैं आर्मीनिया की तरफ जो है वो चल पड़े एंड वी आर गोइंग टू बातूमी. वापस अंदर आ गए, बैक इनटू बातूमी अलॉन्ग द ब्लैक सी. इतना ही ब्लैक सी देखना आप लोगों ने नसीब. इतना ही ब्लैक सी मैं और अली सर आपको दिखाने वाले थे. सो अब जो है वो वी आर नाउ गोइंग टू आर्मीनिया. चलते हैं, देखते हैं वहाँ क्या चैलेंज रखे. चले जी, निकल गए हम बातूमी से, हेडेड टुवर्ड्स येरेवान. 9 घंटे का रास्ता दिखा रहा है और 6 बज रहे हैं, तो 2-3 बजे सुबह को पहुंचने का दिखा रहा है. लेट्स सी व्हाट टाइम वी गेट देयर. अंधेरे में अभी 6:45 और 9, 3.5 घंटे हैं. देखते हैं 3.5 घंटे में कितना माइलेज कवर कर लेते हैं. और ये शहज़ादा हमारा जो है, अब इसके लिए ये सारी लर्निंग है. इन ट्रैवल्स में ऐसा होता है, पाकिस्तानी गाड़ी जो है अटक गई फिर से. तो पाकिस्तानी गाड़ी के डॉक्यूमेंट समझ में नहीं आ रहे. आपको जाना है तो आप ये डॉक्यूमेंट जाएँ और एम्बेसी से टेस्ट करवा के लेके आए. मैं कहा आप कहाँ से लेके आए भाई, इतनी दफ़ा अंदर बाहर किया हमने. तो कहा टेस्ट करवा के लेके आए एम्बेसी से. ये गाड़ी के डॉक्यूमेंट सही आ गया, ना विन कोड है ना कुछ है, जबकि उसका रिकॉर्ड में सब आ रहा था किन दिनों पे एंटर किया मैंने, किन दिनों पे एग्ज़िट किया. चलें, अगर मैं इसको किसी तरह समझा के चला भी जाता तो मसला ये है कि आई थिंक हम शायद समझा लेते. 2.5-3 घंटे लगा लिए थे, लेकिन कल जब वापस आना था और आर्मीनिया जाना था, आर्मीनिया प्रॉब्लम हो जाता. और अली हुसैन के लिए आर्मीनिया जाना ज़रूरी है. टर्की तो ये बहुत दफ़ा जा चुका है और हमने ब्लैक सी काफ़ी कर लिया, और टर्की जाना भी होगा तो ईरान से चले जाएंगे. लेट्स सी कितना टाइम निकाल पाते हैं और उसके बाद फैसला करते हैं. कई दफ़ा मैंने कहा है, कई रास्ते में नॉर्दर्न एरियाज़ की इतनी याद दिलाते हैं. अभी अली हुसैन भी यही कह रहा था कि इट फील्स एज इफ आई एम ड्राइविंग इन द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान. लुक एट द ग्रीनरी. क्या तो हमारा पाकिस्तान है, माई ब्यूटीफुल पाकिस्तान. काश हम इसकी कदर करें. दुनिया छोड़ के यहाँ आते हैं इन चीज़ों को करने के लिए, और ज़्यादातर लोगों ने पाकिस्तान नहीं किया. भाई अफसोस तो इस बात का. ये तो शहज़ादी के मज़े हैं. ये रहेगा कोई रेस ट्रैक है यहाँ पे बातूमी के बाहर, वो रेस ट्रैक देखने जा रहे हैं. बट ये चीज़ें आप किसी और गाड़ी में नहीं कर सकते. ज़बरदस्त हाईवे पे चलते चलते जो है ये अब यहाँ चलने लगी. साइड में रिवर चल रहा है, राफ्टिंग की बोट्स खड़ी हुई थी. अगर आप राफ्टिंग करना चाहते हैं, क्या आउटबैक है यार, ज़बरदस्त. ये आ गया पानी इधर. सेकंड, कीप इट इन गियर, लो गियर, गाड़ी ग्रिप में रहेगी. वेरी गुड. बार बार कहता हूँ माई ब्यूटीफुल पाकिस्तान. बड़ा है पाकिस्तान ऐसे के एडवेंचर से. ये ट्रैक्स हैं, एक हमारा ओमनी है, ये बातूमी का कार्टिंग ट्रैक है. इसको देखें और हमारे ओमनी को देखें. वाह, ये देखें यार, क्या नन्ना मुन्ना सा ट्रैक है. और कहाँ बना हुआ है, ये मेन रोड से थोड़ा सा छोड़ के छोटा सा चीज़ें बनी हुई हैं. नथिंग. एंड लुक एट द ट्रैक वी हैव. 150 किलोमीटर इसी रास्ते पे चलना है. अब ये जो है ये एकदम हमें टिपिकल नथिया गली ऊपर के टाइप का फ्लेवर देता है. छोटा सा शहर आया है. इन सब का काम, ये रिवर है साइड में. ये देखें, ये जेट स्कीइंग कर रहा है, वो अपना राफ्टिंग कराते हैं और ATVs चलवाते हैं. कितनी चीज़ें हमारे पास करने को. 150 किलोमीटर इस पूरे पट्टे पे सबकी जो है कमाई लगी हुई है, क्योंकि यही रास्ता है बातूमी से येरेवान आर्मीनिया का. सारी तेरी खैर मनाओ.
रेस्टोरेंट्स, छोटे छोटे टूरिस्ट अट्रैक्शंस इन एवरी कॉर्नर, और हर रास्ते के एंड पे वाइन रूट निकलता है. इट्स लवली. टिपिकल नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान वाली ड्राइव है. अभी ऊपर चढ़ रहे थे वैलीज में, अब नीचे जा रहे हैं. काफ़ी ठीक ठाक ऊपर चढ़ रहे थे. क्या बात है शहजादी, ऑन रोड ऑफ रोड दोनों बहुत ही ज़बरदस्त चल रही है. काफ़ी ठीक ठाक ऑफ रोडिंग हुई है. इट्स बीन गुड. बिल्कुल. जब से अली हुसैन कह रहा था नॉर्दर्न एरियाज की याद आ रही है, और ग्रीनरी. रास्ता देखें, रास्ता कम्प्लीटली ब्रोकन है. आई डोंट नो रॉक स्लाइड्स की वजह से है, बर्फ़ के बाद रिकवर नहीं किए, लेकिन ये है कि काफ़ी देर से एकदम टूटा हुआ रास्ता चल रहा है. ये तो शहजादी है, हाइलक्स है, इंडस मोटर कंपनी ने क्या गाड़ी बनाई है यार. हाईवे पे 200 पे चल रही थी, 190 पे, और यहाँ पे जो है सबको खाते हुए निकल रही है. वाह, हमारा एडवेंचर, ज़बरदस्त ड्राइव है. चढ़ते जा रहे हैं, काफ़ी ठीक ठाक ऊपर आ गए और नीचे से रास्ता देखें, और अभी भी चढ़ते जा रहे हैं. और टोटल ऑफ रोड है, कोई सड़क नहीं है, कोई कुछ नहीं है. एंड वी आर क्लाइंबिंग, एंड दिस इज़ द रोड बिटवीन बातूमी एंड येरेवान. सो प्लान सी पे अब चल पड़े. लेट्स होप दिस वर्क्स. पीछे कर लो, वो आपको पीछे करने के लिए कह रहा है ताकि हमसे आगे लगाए और इसकी गाड़ियाँ गुजरें आस पास से. या ओके, दैट्स गुड. ये देखो, इसको भी जल्दी है, ये नहीं है कि ये हमें जाने दे और हम निकल रहे हैं. जाओ 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 जाओ, गो गो. रिकटी, शहर का नाम भी सही है, रिकटी, है ना. ठीक ठाक. ये रास्ता जो है ख़त्म ही नहीं हो रहा. बहुत ऊपर गए, बहुत नीचे आए, फिर जो है वो पहाड़ के इस तरफ आए हैं. इतना सारा रास्ता ख़राब कैसे, मैं सोच रहा हूँ. ये तो रास्ता कभी बना ही नहीं था, है ही ऑफ ट्रैक. बट हाउ कैन दिस बी? दिस ओल्ड सोवियत यूनियन. सो आर्मेनिया इज़ नॉट अ वेरी रिच कंट्री. जॉर्जिया इज़ डन लिटिल बेटर. जॉर्जिया आर्मेनिया का रास्ता बनाने की ज़हमत ही नहीं की, अलावा येरेवान से तबिलिसी. चढ़ते जा रहे हैं, वापस बर्फ़ पे आ गए भाई. ख़राब रास्ता तो ख़त्म हुआ, लेकिन चढ़ाई चढ़ते चली जा रही है. ब्यूटीफुल, एब्सोल्युटली. वी आर टफ ड्राइव. हमें निकले हुए 2 घंटे से ऊपर हो गए, और हमने कितना कवर किया अली हुसैन? शहजादी, चल भाई, 139 kilometers. So very, very good going. Given the circumstances, given the roads, it's good going. आप देखेंगे ब्यूटीफुल ग्रीनरी, और पीछे जो है वो बड़े खूबसूरत हिल्स थे, बड़े खूबसूरत जो है वो, उनमें बड़े होटल्स बने थे, साइजेबल बड़े बड़े होटल बने थे. और ये हमारा हीरो जो है, 19 साल का हीरो के जा रहा है हमें टू आर्मेनिया, टू येरेवान. अब देखते हैं, 8 तो बज गए, घंटा सवा घंटा है रोशनी का. कम से कम इन पहाड़ों से निकल के हो सकता है मोटरवेज पे आ जाए, क्योंकि यहाँ रोशनी वगैरह है नहीं, ट्रैफिक नहीं है, बट रास्ते वेरी पुअर. पीछे के रास्ते बहुत ख़राब थे. चलिए जी, गोइंग इनटू द गोल्डन आवर. 8 बज रहे हैं और अभी भी तकरीबन 40 किलोमीटर है मेरे ख्याल से कम इस रास्ते का. 40 किलोमीटर के बाद हम किसी और रास्ते में मर्ज होते हैं. अब ये नहीं पता वो कौन सा रास्ता होगा, लेकिन 40 किलोमीटर और इस रास्ते का है. सो अभी भी 6 घंटे दिखा रहे हैं टू येरेवान, और 8 बज रहे हैं. सो लेट्स सी. सुबह 2 बजे का टाइम येरेवान का आ रहा था, बट बॉर्डर भी है बीच में. सो लेट्स सी कहाँ जर्नी ब्रेक करते हैं और कितना रास्ता कवर करते हैं, उस हिसाब से जो है वो अपना हिसाब लगाते हैं. चले जी, रोशनी जा रही है. लास्ट सनसेट इन जॉर्जिया फॉर अ व्हाइल इंशाल्लाह. शहजादी, मैं और अली हुसैन तीनों ने आज का दिन अलावा उस थोड़ी बैड लक के बड़ा एंजॉय किया. ट्रेजेडी होगी टर्की की यार, बाकी उसके अलावा जो है we've had good fun. Beautiful drive through the countryside. Some of the beautiful sights of Georgia. इसी बारे में हमने जॉर्जिया का ये साइड देख लिया. बतूमी टू येरेवान का रास्ता,
ये आपने नहीं देखा था। और ये मेरा शहजादा खींच के रखी है। We've covered good ground. About 4 से 5 घंटे हैं वी टू जॉर्जिया टू येरेवान, इसमें बॉर्डर शामिल है। लेट्स सी, हम अगले 15-20 मिनट में 9 बजे जब तक अंधेरा होगा विल बी ऑन द मेन हाईवे, फिर देखते हैं कि किधर से कहाँ पहुँचते हैं। Yes, thank you. So choose this. Wait, he will put his choose cash. He will put his card. Thank you. And put your cash in the machine. Next. Okay. Next. Okay, go. Place your thing in the place pistol in it. Yeah, that's okay. ये अब हमने 20 और डाल दिए। पहले 150 का डाला था, अब 20 और डाल दिए। ये मशीन से भी हमने ख़रीदा है 100-150 लॉरी का फ्यूल। लास्ट फ्यूलिंग इन जॉर्जिया डलवाते हैं। चले जी, 9:10 हो रहे हैं। फ्यूल अप कर लिया, फुल टैंक, लेट्स गो। 7.5 किलोमीटर की है लीटर में। इट इज़ नॉट बैड। पहाड़ों की ड्राइव, फ्लैट आउट ड्राइव। कल जो है फ्यूल डलवाया था और आज जो है पूरे दिन गाड़ी चली है, तो अच्छा माइलेज की है। मेरे ख्याल से 66 लीटर्स में तकरीबन 500 किलोमीटर को चली है, तो 7.6 किलोमीटर टू लीटर। अब तकरीबन 110 किलोमीटर है बॉर्डर। लेट्स गो टू द बॉर्डर, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। 9:30 बज रहे हैं, कोई गाड़ी नहीं है, ना आगे ना पीछे, और रास्ता जो है वो भी 19-20 है, कभी अच्छा है कभी ख़राब है। चल रहे हैं इसके ऊपर। लाइट्स दूर से तो कुछ शहर की नज़र आ रही हैं। चले जी, बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। ना बंदा ना बंदे की साथ। 10:30 10:39 हो रहे हैं। 15 किलोमीटर है आर्मीनियन बॉर्डर को, और कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं। टेम्परेचर ड्रॉप करके 9 डिग्री पे आ गया, और जाके देखते हैं। अमेजिंग है। एल्यूसन कह रहा है, इट साउंड्स लाइक अ गोस्ट टाउन। ऐसा लगता है जैसे कि कोई जिन भूत थे पीछे, कोई बंदा ना बंदे की साथ पिछले 2 गाँव में। चलिए जी, हम बॉर्डर से निकल गए। जॉर्जियन कस्टम क्लियर किया, ये आर्मीनियन बॉर्डर आ गया। देखते हैं यहाँ क्या। ये लेफ्ट वाली साइड पर कोई गाड़ी, इसी निकालो, ट्रक्स के चक्कर में नहीं पड़ना। जाते रहो। ये भाई अली हुसैन साहब निकल आए, और इंशाल्लाह हम आर्मीनिया जा रहे हैं। चलिए जी, एक्सरे भी हो गया, इसका भी एक्सरे हो गया, शहजादी का भी एक्सरे हो गया। निकल के जाएं कस्टम्स में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कह रहे हैं। लास्ट टाइम मैंने इंपोर्ट परमिट बनवाया था, लगता है फिर से इंपोर्ट परमिट ही बनवाना पड़ेगा। ये है कस्टम्स, और ये शहजादी, और ये शहजादा, और फाइनली हर चीज़ क्लियर हो गई है। We're on our way out. चले जी, into Armenia. अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स बीन अ टफ डे। 1:30 बज गए यहाँ के, 2-2.5 घंटे लगे कस्टम में पिछली दफ़ा की तरह, लेकिन इमिग्रेशन 15 मिनट में हो गई। पिछली दफ़ा 6 घंटे लगे थे। तो मैं पहला आदमी था एवर टू ड्राइव इनटू आर्मीनिया, ये सेकंड आदमी है वो। एंड सो व्हाइल ही इज़ द सेकंड, ही इज़ ऑल्सो द यंगेस्ट। ही इज़ जस्ट लेस देन 1/3 और जस्ट ओवर 1/3 ऑफ माई एज। सो वेलकम टू आर्मीनिया। चलें जी, अब देखते हैं रात को कहाँ रुकते हैं। 6 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया था, फुल हीटर चल रहा है। बाप बेटा दोनों जैकेट्स में बैठे हुए हैं। अब सोच रहे हैं येरेवान की हिम्मत करके चलें, वरना गुमरी में रुक सकते हैं या नहीं भाई जगह करवा रहे हैं। लेट्स डिसाइड, लेट्स गेट गोइंग। फैसला ये हुआ कि येरेवान जा रहे हैं। हिम्मत बांध ली, 2.5 घंटे की ड्राइव थी। अली हुसैन ने अच्छा टाइम खींच लिया है। वी आर नाउ ओनली आई थिंक हाफ एन आवर अवे, अबाउट 70 odd kilometers away from येरेवान। एंड एक गाड़ी ने हमें क्रॉस किया है, और एक बिजली चमकी है। उसके अलावा जो है वी आर डूइंग वेल, वी आर गोइंग। हिम्मत बांधते हैं तो येरेवान पहुँचेंगे, तो कल आराम से सो के उठ के फिर येरेवान घूमें और फिर आगे फैसला करें। लेकिन जो करना था आज का दिन भुगत लिया, लेकिन आज का दिन ज़ाया नहीं किया। सो इट्स ओके,
Georgian and Armenian border were fair. They were better than our expectations. अब आगे चलें. चले जी, ये तो पूरा येरेवान हमने रात को जो है बाय नाइट देख लिया. OTV टावर आप लोगों को याद आ गया होगा. और अब ये तकरीबन अपने होटल में पहुंच गए. So let's go and see what Naeem bhai has found us. Here we Boutique Living Hotel, Yerevan. Let's go and see what they have in store for us. बड़ी अच्छी जगह नईम भाई ने बुक कराई है. And it's been a nice place to come to stay to. मैं भी आपको दिखाता हूँ. दरवाज़ा खोल के अंदर जाते हैं. And अली हुसैन ने आज जो गाड़ी चलाई है ज़बरदस्त. मेरे ख्याल से कोई 10-12 घंटे गाड़ी चलाई है और बहुत अच्छी चलाई है. और हम इस जगह पे अब रह रहे हैं. बड़ा नाइस बुटीक होटल है. लवली कोर्टयार्ड. सुबह अगर मौसम अच्छा होगा उसने कहा यहाँ बैठ के आप नाश्ता करें. अगर आप देखें ऊपर से यहाँ बैठ के नाश्ता करेंगे. ये दरख्त है एकदम बीच में. हमारा कमरा वगैरह भी बड़ा अच्छा है. आपको कमरा दिखा. ये कमरा है हमारा. आ गया भाई रिपब्लिक स्क्वायर. अगर आप लोगों को याद हो अभी 2 महीने पहले हम यहाँ से घूम के गए और आज साहब को लेके आए. ज़बरदस्त गाड़ी चलाई है. The way he's brought us to Yerevan was absolutely fabulous. Let's show him some of Yerevan now. ये आ गया भाई. याद है ये म्यूजिकल फाउंटेन. और ये कितनी तस्वीरें हैं हमारे पास यहाँ पे. साहब की तस्वीरें लेते हैं कुछ यहाँ पे. Okay, let's give the indicator and go left. So all of this by night. Let's have a look at Yerevan. Wow, beautiful Yerevan. Republic Square is ज़बरदस्त है. बड़ी हुई है पुलिस. नाइट पेट्रोलिंग जो है दबा के कर रही है. ये देखें 2 कॉप कार्स आके हमारे सामने भी स्लो डाउन हो गई थी. इस ट्रिप का एक बहुत बड़ा गोल था अली हुसैन को आर्मीनिया लाने का. और वो गोल आज हमने अचीव कर लिया. शायद हम ट्रैब्ज़ॉन नहीं जा सके. इट्स ओके. टर्की बहुत सारी दफ़ा गए. एंड अली हुसैन वेंट टू टर्की. तो वो टर्की से होके आ गया. और असल चीज़ ये है कि अब कल येरेवान घूमते हैं. नीचे की तरफ उतरना शुरू करते हैं जो हम चाह रहे थे. दूसरा आदमी है एवर टू ड्राइव अ पाकिस्तानी कार इनटू आर्मेनिया एंड टू ड्राइव अक्रॉस आर्मेनिया. एंड ही इज़ द यंगेस्ट बाय फार एट 19. सो अली हुसैन कह रहा था प्लान सी पे हम आ गए. तो अब कल प्लान सी लेके कंटिन्यू करते हैं. लेट्स सी व्हाट कम्स नेक्स्ट. अल्लाह का लाख लाख शुक्र है. ये तो चला गया था टर्की. तो ये टर्की देख के आ गया. इसलिए आज के कैप्शन में आपको चैप्टर 2 टर्की नज़र आ रहा है. चैप्टर 3 टर्की नज़र आ रहा है. बट टुमारो वी ड्राइव थ्रू आर्मेनिया. लेट्स सी व्हाट ऑल वी डू एंड वेयर वी स्टे. गुड नाइट. शुभ खैर. सो आ गए कमरे में. checked in. Lovely place. Naeem bhai, beautiful room. And now we're getting ready to go to sleep. सुबह के तकरीबन 5 बज रहे हैं. And we've had a very, very long day. Unfortunately, because of one man, I will speak in English because people can understand what I'm saying. Because of one man, the whole Georgian expedition, whole Georgian experience has been spoiled. There was a gentleman by the name of Lasha who was head of the immigration at the Georgian Turkish border at Batumi, and he was very rude, misbehaved, did not understand anything. I explained to him I've been in and out of Russia and Georgia and Armenia 4 times. I've used the Georgian border with very, very good experiences every time. And over the last 2-3 months, I've been in and out of Georgia a few times, and it's been an absolute outstanding experience. The best people and the best borders, most friendliest people in the entire region. But this one fellow yesterday really created a huge mess. My son had gone into Turkey. I was still in Georgia. He did not allow me to cross over. He could not understand the papers, and he said, "Go back." Go back where? Number one. Number two, by the time our Consul General, our brilliant Consul General, came to our rescue from Pakistan, and the Ministry of Foreign Affairs kicked in, it was already too late. Too many hours had gone. I could not wait that long because I'm on a tight timeline. I had to turn around and call my son back and go back to Armenia, which we came in last night. And the border again here was super helpful.
So I've crossed 4 borders from Georgia, and everyone's been outstanding except for this Lasha fellow. He was rude, he was discourteous, he did not understand the papers, he was loud. There's no cause, there's no reason to misbehave. And there's no reason to behave in an uncivilized manner, especially when you're representing your country to international tourists and people who've come with a gesture of goodwill and friendship. I'm the first person to ever have driven from Pakistan to Georgia, and I've received a lot of respect for it from the Georgians and from the Pakistanis. But this one chap, Lasha at the Batumi border, was rude, arrogant, disrespectful. And if I can exit from Armenia, why can't I? And if I can exit from Kazbegi, why can't I exit from Batumi on the same document, same car? This car's been with me to 25 countries, but he had a problem.